नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार शाइन एजुकेशन पे। तो हम पढ़ रहे थे एसएससी जीडी की एक सीरीज, जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए। पहला टॉपिक हमारा क्या था, संख्या पत्ती, और दूसरा टॉपिक जो हमने कंप्लीट किया था वो था एलसीएम और एचसीएफ। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम क्या रहेगा, औसत। औसत होता है एवरेज। तो औसत क्या होता है, पहले तो मेरे को ये बताओ। औसत ये होता है कि मान लो अलग अलग कोई भी संख्याएं हो, उन सभी का जितना भी मान हो उन सबको एक साथ जोड़ के और उनका अगर अलग अलग भागों को न करके सबके साथ समान वितरण कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। जैसे मान के चलो कि आप किसी भी एग्जाम में जा रहे हो, वहां पे 5 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? 5 सब्जेक्ट हैं। तो सारे के सारे मान के चलोगे 100 नंबर का पेपर है, यानी सारे 100 नंबर के पेपर आए हैं और 5 सब्जेक्ट हैं। तो किसी में आपके 45 नंबर आए हैं, किसी के आप में 50 आए हैं, किसी में 87 आए हैं, किसी में 90 आए हैं। तो ये अलग अलग नंबर हो गए सारे के सारे। अब मैं बोलूँगी इनका औसत क्या हो जाएगा, तो औसत क्या होगा, जितने भी सारे के सारे नंबर आपके आए हैं उन सबको ऐड करना है, यानी जोड़ना है। उसके बाद कितने सब्जेक्ट हैं उसका उसमें भाग देना है। तो जो नंबर निकल गएगा, मान लो कि 74 नंबर आ गया, तो ये 74 नंबर प्रत्येक सब्जेक्ट में समान समान वितरण के तौर पे आएंगे। कि आप ऐड करोगे तो सबके यानी 74 नंबर पर सब्जेक्ट को आप दे सकते हो। तो उस हिसाब से ये क्या कहलाता है, औसत हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि औसत निकालने का एक डायरेक्ट सूत्र क्या होता है। तो सूत्र ये होता है कि राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। राशि यानी मान लो जितने भी हमारे पास वैल्यू दे रखी है उन सबका हमको क्या करना है, पहले योग करना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, योग करना है, यानी जोड़ना है सबको। उसके बाद में भाग देना है कितने का, जितनी वो संख्याएं हैं। मान लो वो 10 संख्याएं हैं या 15 संख्याएं हैं, 25 संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हैं उन सबका हमको क्या करना है, उसमें भाग देना है। तो वो हमारा क्या निकल के आएगा, औसत निकल के आएगा। तो देखो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 7 छात्रों के द्वारा अंक दे रखे हैं 70, 85, 95, 86, 74, 83 और 67। ये इनके अलग अलग 7 छात्रों के नंबर है। अब इनके द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या होगा, यानी इन सबका औसत हमको ज्ञात करना है। तो बताओ इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, इन सबको हमको क्या करना है, जोड़ना है। और जोड़ने के बाद टोटल नंबर कितने हैं, यानी टोटल कितने छात्र हैं, 7 छात्र हैं, तो 7 का हमको भाग देना है। जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा औसत कहलाएगा। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। तो राशियों का योग यानी 70 प्लस 85 प्लस 95 प्लस 86 प्लस 74 और 83 और 67 प्लस 67, ये हो गया हमारा टोटल। और अब बताओ कितने छात्र हैं, 7 छात्र हैं। तो 7 का हमको क्या करना है, भाग देना है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब मेरे को ये बताओ 70, 85, 95, 86, 74, 83 और 67, इन सबको हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, टोटल योग आ जाएगा 560। कितना आ गया, 560। और इसमें हम 7 का भाग देंगे तो देखो 8 7 56, यानी 80 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आंसर आ गया। यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो बताओ पहला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। औसत एकदम सिंपल सा टॉपिक है, और ये ऐसा टॉपिक है कि सभी एग्जाम के अंदर ये आता ही आता है क्वेश्चन। और एसएससी जीडी के अंदर तो खास तौर से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये एकदम ये मान के चलो फ्री के नंबर है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि इसको करने का तरीका क्या है, इसको करते कैसे है और इसमें कौन सी चीज पे विशेष ध्यान देना है, तो ये मान के चलो ये नंबर आपके कटने वाले हैं नहीं। तो बताओ पहला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। क्या करना है, जितनी भी हमारे पास राशियां दे रखी है उन सबको हमको ऐड करना है, यानी जोड़ना है। उसके बाद में जो नंबर है, यानी कितनी बार राशियां या फिर कितने लोग हैं, कितने सब्जेक्ट हैं, टोटल नंबर क्या है उसका हमको भाग देना है। बस सीधा सा बात यही है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दे रखा है 8 विद्यार्थियों के औसत अंक 7 है, यानी 8 विद्यार्थी हैं, उनके औसत अंक कितने हैं, 7 है। और ये पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक 6 के स्थान पे 10 लिख लिए गए हैं, तो सही औसत ज्ञात करो। अब पहले तो मेरे को ये बताओ कि कितने विद्यार्थी हैं, 8 विद्यार्थी हैं, और औसत कितना है, 7 है। अब समझने की कोशिश करना, बस कंसेप्ट एक ऐसी चीज है जिसको अगर आप क्लियर कर लोगे तो ये मान के चलो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होने वाला है नहीं। यानी देखो 8 विद्यार्थी हैं, टोटल नंबर कितना है, 8 है, और उनका औसत कितना है, 7 है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक छात्र के पास 7 अंक है। औसत का मतलब यही हुआ कि सब जो 8 विद्यार्थी हैं सबके पास कितने कितने अंक है, 7 है। तो अगर मैं टोटल करना चाहूं कि टोटल अंक कितने हैं, तो क्या मैं 8 गुणा 7 कर सकता हूं, यानी 8 7 कितना हो गया, 56। यानी टोटल नंबर कितने हैं, टोटल अंक कितने हैं, 56 है। उन 56 अंक को 7 के हिसाब से 8 विद्यार्थियों में बांटा गया। औसत का मतलब यही होता है। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया तो उसमें औसत कितना आया, 80 आया।
कितना औसत आया 80। अगर मैं ये पूछूं कि औसत आपके पास अगर 80 है और टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 7 विद्यार्थी हैं या 7 छात्र हैं, तो मेरे को टोटल नंबर बताओ कितने हैं, टोटल अंक कितने हैं। तो आप 80 को 7 से गुणा करोगे तो 8 7 56 हो गया कि नहीं हो गया, बताओ हो गया ना। तो यही काम हमको यहाँ पे करना है। ये थोड़ा देखो उल्टा दे रखा है, जो पीछे क्वेश्चन किया था उसका उल्टा है। इसमें दे रखा 8 विद्यार्थी हैं और उनका औसत अंक कितना है, 7 है। तो 8 7 कितना हो गया, 56। ये हमारे पास क्या हो गए, ये हो गए हमारे टोटल नंबर, यानी टोटल अंक कितना हमारे पास 56 है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में दे रखा है यह पाएगा एक विद्यार्थी के अंक 6 के स्थान पे 10 लिख लिए गए, यानी लिखना कितना था, 6 लिखना था और लिख लिए कितने, 10 लिख लिए। तो हमको सही करना है इस चीज को। तो यानी हमारे पास टोटल नंबर तो 56 आ गए, कितने आए हैं, 56। अब अगर इसमें से जो गलत लिखे हैं वो तो मैं निकाल दूं और जो सही अंक है वो अब वापस से ऐड कर दूं, तो बताओ ये औसत हमारा सही आएगा कि नहीं आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। तो बताओ एक विद्यार्थी के 6 के स्थान पे 10 लिख ली गई, इसका मतलब गलत कौन सा अंक है, 10 है। तो अगर मैं 56 टोटल नंबर में से 10 को तो कम कर दूं और 6 को वापस इसमें जोड़ दूं, तो बताओ कितना आएगा, 52 आएगा कि नहीं आएगा। समझ रहे हो इस बात को कि मैंने 10 को तो कम कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि ये तो गलत थे, और 6 को वापस ऐड कर दिया क्योंकि 6 हमको वापस से ऐड करने हैं। तो यानी 56, ये देखो 10 और -6 ये कितना हो गया, माइनस का 4, तो 56 में से 4 गया, 52 बचा। तो यानी हमारे पास अब जो टोटल नंबर आए हैं वो 56 की बजाय कितने होने चाहिए, 52 होने चाहिए। ये बात हमारी समझ में आ गई। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, औसत याद करो। तो औसत का मतलब ये होता है कि टोटल हमारे पास जो योग है उसके अंदर जो विद्यार्थी है उसका हमको भाग देना है। तो टोटल योग कितने का हमारे पास, अभी अभी हमने निकाल लिया, कितना है, 52 है। और 52 के अंदर और विद्यार्थी कितने हैं, 8 विद्यार्थी हैं। तो बताओ 52 के अंदर अगर मैं 8 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 6.5, या भाग दे के देख लेना, 6.5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। बस ऐसे ही हमको धीरे धीरे आगे सारे के सारे कंसेप्ट हमको क्लियर करने हैं। ध्यान ये रखना कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या औसत का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। उसके बाद में जो दे रखा है वो हम क्वेश्चन के हिसाब से चेंज करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 45A + 45B बराबर दे रखा है 6750 और A और B का औसत ज्ञात करना है। A और B का हमको औसत ज्ञात करना है। सबसे पहले तो ये बताओ A और B का औसत क्या हो जाएगा, A + B यानी दोनों राशियों का योग बटे टोटल नंबर। तो 2 अंक है A और B, तो 2 का भाग देंगे, ये हमारे पास औसत है। अब इसको कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी बात है कि हम इसको करेंगे कैसे। तो देखो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 45A + 45B बराबर है 6750। अब मेरे को ये बताओ अगर इस सिचुएशन में मैं 45 कॉमन ले रहा हूं इस इक्वेशन से, तो बताओ क्या बचेगा, 45 मैंने बाहर निकाल लिया तो इधर बचा A + B बराबर आ गया 6750। आ गया कि नहीं आ गया बताओ। यानी मैंने क्या किया, यहाँ पे 45 को मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद में क्या बचा, अंदर बचा A + B और इधर है 6750। अब अगर 45 इस साइड में क्या दे रखा है, ये गुणा में है, यानी इस साइड में अगर मल्टीप्लाई में है तो उस साइड में जाके क्या हो जाएगा, ये भाग में चला जाएगा। तो देखो A + B बराबर क्या हो जाएगा, 6750 भाग 45। अब आपको क्या करना है, 6750 में 45 का भाग देना है, तो ये 5 के पहाड़े से कट के लास्ट में निकल के आएगा 150, यानी 150 हमारे पास आंसर आ गया। अब देखो A + B का मान हमारे पास कितना आ गया, 150 आ गया, यानी दोनों जो राशि है उनका योग हमारे पास कितना आ गया, 150। अब हमको ज्ञात करना है औसत, तो औसत होता है दोनों का योग बटे 2। तो योग दे रखा है हमारे पास कितना, 150, उसमें 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 75। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। एकदम इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो यानी इस क्वेश्चन को भी हमने एकदम 0 लेवल से देख के और हमने पूरा का पूरा समझ लिया। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया। यानी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर, आपको ओनली कंसेप्ट क्लियर करना है। अगर कंसेप्ट आपका एकदम सही है तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं इसमें। आगे देखो, आगे देखा प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घन के औसत और प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग के औसत, यानी इन दोनों के औसत निकालने पहले और उसके बाद में इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है। यानी इसमें हमने 2 काम करना है। क्या करना है, पहले तो हमको घन निकालने हैं और उन घन का औसत निकालना है, फिर दूसरा करना है हमको वर्ग और वर्ग का क्या करना है, औसत निकालना है। तो बताओ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो हम घन की बात कर लेते हैं। घन क्या होता है, घन होता है क्यूब,
क्यूब यानी 1 का क्यूब। प्रथम दे रखा है, देखो प्रथम 5 संख्याएं, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के अंदर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का, 5 का क्यूब। तो निकालोगे कैसे? देखो 1 का क्यूब, 2 का, 3 का, 4 का और 5 का। अब मेरे को ये बताओ कि आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉर्मूला क्या होता है कि प्रथम प्राकृत संख्याओं का और वो भी घन का अगर योग ज्ञात करना हो तो सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है n कोष्टक n+1 बटे 2 की होल स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में अगर हम मान रखेंगे तो एकदम इजी तरीके से इन सब का हम योग ज्ञात कर सकते हैं। तो बताओ योग कितना हो जाएगा इनका? n का मान क्या होता है? पहले तो मेरे को ये बताओ, n का मान होता है कि टोटल कितने नंबर हैं। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का। इसका मतलब n का मान हमारे पास कितना है? 5। तो n का मान मैंने यहाँ पे 5 रख दिया। फिर आगे दे रखा है n+1। n+1 का मतलब हो गया 5 + 1 कितना हो गया? 6 और बटे 2 और इसका होल स्क्वायर। अब देखो 3 ये कट गया और 5 दिए 15 और 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 कितना होता है? 225। ये आपको डायरेक्ट याद भी होगा। ये हो गया 225। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहाँ पे कि जो 225 आया है वो क्या आ गया? वो आ गया प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घन का योग। क्या आया है? योग आया है। अब इसका औसत हम बाद में ज्ञात करेंगे, तो एक बार आप ये याद रखना कि इसका योग कितना हो गया हमारे पास? 225। अब आगे देखो, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग। अब हम वर्ग का और निकाल लेते हैं। घन का हमने निकाल लिया, अब वर्ग का और देख लो। वो कैसे निकालेंगे? उसको निकालने का तरीका है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। अब इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र भी आपको याद रखना है। इसका होता है n कोष्टक n+1 और 2n+1 बटे 6। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। देखो एक बार फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n कोष्टक n+1 कोष्टक 2n+1 और बट्टे 6। तो बताओ इस हिसाब से आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? बताओ। देखो n का मान कितना है? n का मान वही हमारे पास 5 है। तो कैसे करेंगे? देखो 5 और 5 + 1 कितना हो गया? 6 और आगे देखो 2n+1 यानी 5 दूनी 10 और 10 + 1 कितना हो गया? 11। ये हो गया 11 और बट्टे 6। तो देखो 6 से 6 कैंसिल, तो 11 पंजो 55। तो यहां से क्या बोल सकते हो क्या कि घन का हमने योग निकाला वो कितना आया? 225 और हमने वर्गों का जो योग निकाला वो कितना आया? 55। अब देखो हमारे पास दोनों का योग आ गया और हमको औसत ज्ञात करना है। तो औसत ज्ञात कैसे करेंगे मेरे को ये बताओ। औसत ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है। कौन सा है? कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो हमारे पास घनों का योग आ गया 225, वर्गों का योग आ गया 55, संख्या कितनी है? 5 है। तो देखो 225 इसमें मैं 5 का भाग दे दूंगा तो औसत आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। फिर 55 है हमारे पास, इसमें मैं 5 का भाग दे दूंगा तो ये इनका औसत आ गया। अब क्वेश्चन में दे रखा कि अंतर ज्ञात करो, इसका मतलब मैं इन दोनों का माइनस कर देता हूं। सॉरी, आगे देखो 225 - 55 बटे 5। अब देखो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया हमारा 5 और 225 में से 55 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 170। अब ये बताओ 170 के अंदर 5 का भाग दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 34। और ये 34 हमारा ऑप्शन सी के अंदर है, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा लेंथी जरूर है लेकिन आपको फॉर्मूला लगाने की एग्जाम में जरूरत नहीं है। अगर आपके माइंड में फॉर्मूला सेट है तो आप डायरेक्ट आंसर निकालोगे। क्या करोगे? घन की बात आई है तो घन का क्या करोगे? 5 × 6 यानी और बटे 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कितना? 225। और अगर वर्ग की बात आई है तो वर्ग का आ जाएगा 55। और इन दोनों का क्या करना? आपको औसत निकालना है तो दोनों में 5-5 का भाग देना है। और क्वेश्चन में अंतर पूछा तो अंतर कर दिया हमने, और अगर योग पूछता तो यहाँ पे योग कर देते। तो 34 हमारा आंसर हो गया। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है 3, 5, 10 और x का औसत दे रखा है कितना है? 5 है। आगे दे रखा है 8, 12, 15 x y का औसत दे रखा है 9। तो x और y का मान क्रम से क्या होगा? ये एसएससी जीडी 13 फरवरी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है।
ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसके अंदर एक्स वाई का मान मिस दे रखा हो, हमको निकालना हो, तो ये ज्यादा हार्ड नहीं होते, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। तो बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये देखो कि दे क्या रखा है, 3, 5, 10 और x का औसत दे रखा है हमारे पास कितना है, 5 है। औसत कितना है, 5 है। अगर अब मैं आपसे ये पूछूं कि मान लो कोई भी 4 संख्या दे रखी है, उन चारों का औसत आपके पास दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो क्या मेरे को इन टोटल योग बता सकते हो? हाँ बिल्कुल बताएंगे। कैसे बताएंगे कि औसत के अंदर हम गुणा करेंगे, कितनी संख्याएं हैं टोटल, 4 संख्याएं हैं, तो 500 कितना हो गया, 20। ये इनका योग हो गया। ये हो गया हमारा पहला काम। दूसरा क्या दे रखा है, 8, 12, 15 एक्स और वाई, यानी 8, 12, 15 एक्स और वाई, इनका औसत क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सब का योग क्या हो जाएगा, तो कितनी संख्याएं हैं, 8, 12, 15 एक्स और वाई, यानी 5 संख्याएं हैं, तो इनका मैं गुणा 5 कर देता हूं, तो 9 पंजो 45। तो बताओ 20 आ गया और 45 आ गया, तो यहाँ पे देखो 20 तो किसका आ गया, ऊपर वाले का, और 45 हो गया इनका। अब मेरे को ये बताओ कि 3, 5, 10 और x, इन सब का योग कितना हमारे पास, 20 है। तो अब देखो यहां से हमको x का मान निकलेगा, कैसे निकलेगा, 10 और 5 15, और 15 और 3 15, 16, 17, 18, तो 18 प्लस x बराबर हमारे पास 20 है। तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा, 18 गुणिस 20, यानी 2 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो बताओ। मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 उठा लिया हमने कि 3, 5, 10 और x, इन सब का योग कितना दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन में निकल के आ गया 20 आ गया। कितना आ गया, 20 आ गया। तो मैं बोल सकता हूं क्या कि 3, 5, 10 और x को अगर मैं जोड़ूंगा तो वो 20 के बराबर आएगा। तो मैंने जोड़ा तो 18 प्लस x हो गया, तो 18 प्लस x का मान 20 है, तो ऐसे x का मान कितना आ गया, 2 निकल के आ गया। अब अगर x का मान 2 है तो मैं इसमें x का मान 2 रख के यहां से y का मान निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 8, 12, 15 और x, इन सबको जोड़ेंगे, हमारे पास x का मान भी 2 आ गया। तो देखो 8 और 2 10, 10 10 20, 30, 30 से 7 37, तो 37 प्लस वाई कितना हो गया, 37 प्लस वाई, तो इसका मान कितना हमारे पास 45 है। तो यहां से बताओ y का मान कितना हो जाएगा, 45 में से 37 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब मेरे को ये बताओ x का मान आ गया 2 और y का मान कितना आ गया, 8 आ गया, और हमारे पास पूछा क्या है, x और y का मान ही पूछा है, तो 2 और 8, यानी हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। इसमें करना कुछ नहीं है, बस सीधी सी बात है कि दे रखा है, संख्याएं दे रखी है, उनका औसत दे रखा है, तो औसत दे रखा है तो उस हिसाब से हम टोटल योग कर लिया। टोटल कितना आ गया, 20 आ गया, तो 20 आ गया तो x का मान निकाल लिया, 2 आ गया, वो x का मान इक्वेशन 2 में रख दिया, तो यहां से हमको y का मान मिल गया। बस यही करना है डायरेक्ट, और कुछ है नहीं। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 है, कितना है, 89 दे रखा है। यदि एक वस्तु का मूल्य 35 है और शेष 9 वस्तुओं का औसत मूल्य ज्ञात करो। यानी सीधी सी बात है, पहले तो 10 वस्तुओं का औसत दे रखा है, तो अगर 10 वस्तुओं का औसत 89 है तो टोटल कितना हो जाएगा, 890। कैसे किया आपको ये पता चल गया, यानी 10 वस्तु है, उनका अगर औसत 89 है तो टोटल योग कितना हो जाएगा, तो 10 गुणा 89 यानी 890 हो गया। अब ये बोला इसमें से एक वस्तु है उसका है 35, तो अगर मैं 890 में से 35 घटा दूं, क्या करूं, 890 माइनस 35 कर दूं, अब जो आंसर आएगा, शेष 9 का औसत ज्ञात करो, तो जो आएगा वो क्या होगा, 9 संख्याओं का योगफल हो जाएगा। ये तो आपको पता चल गया। अब औसत ज्ञात करना है तो मैं 9 का यहाँ पे भाग देता हूँ, तो 890 माइनस 35 बटे 9 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 95, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बताओ एकदम इजी क्वेश्चन है ये भी। देखो SSGD 10 जनवरी 2023 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, सेकंड में। तो बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आया। औसत है वो ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, ओनली आसान तरीके से हमको करना है। इसमें क्या किया, 10 वस्तुओं का औसत दे रखा है तो हमने टोटल निकाल लिया, टोटल आ गया 890। अब ये बोल रहा है इनमें से एक वस्तु का जो मान है वो 35 है, तो मैंने 35 को क्या कर दिया, बाहर कर दिया, क्योंकि हमको 9 का चाहिए, तो जो आंसर आया उसके अंदर मैंने 9 का भाग दे दिया, तो आंसर आ गया 95। नेक्स्ट देखो, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है। कितना रन बनाता है, 97 रन बनाता है, जिससे उनके औसत रनों का औसत, जिससे उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद में उसके रनों का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आप नॉर्मली पढ़ोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इसमें करना क्या है और पूछा क्या है।
और ये क्वेश्चन आया हुआ है देखो SSGD 10 जनवरी 2023 की शिफ्ट 4 में। अब मेरे को ये बताओ इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि ये पूछा क्या है। ये बोल रहा है कि 15वीं पारी में 97 रन बनाता है, यानी वो अलग अलग पारी खेल रहा है, पहली पारी खेली, दूसरी खेली, तीसरी, तो 14 पारियों तक का तो हमको पता नहीं है, लेकिन 15वीं पारी के अंदर वो क्या कर रहा है, 97 रन बना रहा है। इसका मतलब पहले मैं बोल सकता हूं कि माना कि 14 पारियों का औसत है वो कितना है, अक्स मान लिया। कितना हो गया, अक्स मान लिया। अब अगर 14 पारी खेली, उसका अगर औसत है वो अक्स आ गया, तो बताओ टोटल कितना हो जाएगा, टोटल तो ये हो जाएगा 14x। 14x बताओ इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो नहीं है ना। 14x हमारा टोटल हो गया, यानी 14 पारियों तक तो उसने कितने रन बनाए, 14x उसने रन बनाए। अब ये हो रहा है 15वीं पारी में 97 रन और बना रहा है। कितना रन बना रहा है, 97। तो मान लो 15वीं पारी का औसत हम अगर ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करेंगे, 15वीं पारी तक का अगर हम औसत ज्ञात करें तो 15वीं पारी तक के टोटल रन उसमें 15 का हम भाग देंगे। ये तो करते हैं अभी तक, क्या क्या टोटल रन उसमें कितनी पारी खेली उसका भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। तो देखो 15वीं पारी तक का औसत कैसे ज्ञात करेंगे, 14 पारी तक का टोटल रन हमारे पास है 14 + 14x, और 15वीं पारी में उसने बना लिए 97 रन। ये हो गए टोटल रन, और कितनी पारी हो गई, 15 पारी हो गई। यहां तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है ना। अब ये बोल रहा है देखो जिससे उसके औसत रनों का औसत 5 बढ़ जाता है, यानी 14 पारियों तक तो औसत कितना था, x था, लेकिन 15वीं पारी में x वो औसत कितना हो गया, 5 बढ़ गया, यानी x + 5 हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। मैंने क्या किया, सबसे पहले तो देखो कि 14 पारियों तक का औसत हमको पता नहीं है, तो हमने x मान लिया, तो x हो गया। तो टोटल हमारे पास जो रन निकल के आए वो कितने आ गए, 14x। ये हो गया 14 पारियों तक का टोटल। अब ये हो रहा 15वीं पारी में उसने 97 रन बना लिए, तो 15वीं पारी तक का जो औसत आएगा वो क्या आएगा, 14x + 97/15। अब ये बोल रहा है कि हमारे पास औसत है वो जो पहले था उसका 5 बढ़ गया, यानी पहले x था, अब 5 बढ़ गया, तो x + 5 हो गया। तो यहां से देखो x का मान ज्ञात कैसे करेंगे, 14x + 97 बराबर हो जाएगा, ये 15 इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल में, तो 15x और प्लस 15 × 5 = 75। तो यहां से देखो x का मान कितना आ जाएगा, 14x इस साइड में जाएगा तो x बचेगा, और 97 में से 75 घटाएंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, देखो x का मान आ गया 22। कितना आ गया, 22। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, 15वीं पारी के बाद उसके औसत रन ज्ञात करो। तो यानी पहले 14 पारी तक का तो हमारे पास 22 आ गया, कितना आ गया, 22 आ गया। अब ये बोल रहा है 15वीं पारी के बाद, तो ये आगे बोल रहा है कि 5 बढ़ जाता है, इसका मतलब 22 + 5 कितना हो जाएगा, 27 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। मैंने क्या किया, 14 पारियों तक का तो x मान लिया, 15वीं पारी का 97 रन है, उसको ऐड करके 15 का भाग दे दिया, तो 15 पारियों का औसत आ गया। ये बोल रहा है औसत है वो पहले से 5 बढ़ गया, तो x + 5 हो गया। तो यहाँ से x का मान आ गया 22, इसका मतलब 14 पारियों तक तो औसत कितना था, 22, 15वीं पारी में वो x 5 बढ़ गया, तो 22 + 5 27। ये हमारा आंसर हो गया। आगे देखो 9 संख्याओं का औसत दे रखा है 15, कितना है, 15। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 13 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 17 है, तो 5वीं पारी क्या होगी। यानी सीधी सी बात है, इसे बोल रहा है कि 9 संख्याओं का औसत दे रखा है 15। तो सबसे पहले तो हम टोटल करेंगे, तो 9 × 15। अब मेरे को ये बताओ कि 9 × 15 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 135। हो गया कि नहीं हो गया। अब ये हो रहा है पहली 5 संख्याओं का औसत 13 है, तो मैं पहली 5 संख्याओं का औसत ज्ञात कर लूँ, तो 5 × 13, तो 13 × 5 = 65। और ये बोल रहा है अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है, यानी अंतिम यानी लास्ट, तो 5 संख्याओं का औसत हो जाएगा 17, और 17 × 5 कितना होता है, 85। 85 होता है ना, 17 × 5 85, तो ये हो गया 85। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशान नहीं है। तो ये बोल रहा है 5वीं संख्या क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना आपकी, इसमें क्या कर दिया, इसमें देखो कि ये बोल रहा है कि 9 संख्याओं का औसत दे रखा है, यानी टोटल संख्या कितनी है, 9 है हमारे पास। यानी मैं मान के चलूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हमारे पास टोटल है। तो ये बोल रहा है प्रथम 5 का, किसका बोल रहा है, इसको देखो थोड़ा सा समझना, 1 2 3 4 5, यानी प्रथम 5 का दे रखा है कितना है, 65 योग, और अंतिम 5 का यानी 1 2 3 4 और ये 5, यानी इनका क्या है, इनका दे रखा है 85। तो यहाँ से आप समझेगा एक बात को कि यहाँ पे जो 5वीं संख्या है वो पहले भी काउंट हो गई योग में और आगे भी काउंट हो गई।
दोनों साइड काउंट हो रही है ना, अगर मैं इन दोनों का योग जोड़ दूं तो इसमें जो ये बीच वाली संख्या ये 2 बार काउंट हो गई, तो इसका मतलब इसका जो योग है वो कहीं ना कहीं 135 से ज्यादा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये 2 बार जुड़ गई। अगर ये एक ही बार काउंट होती तो इसका और इसका अगर योग करते तो वो 135 के क्या आता, एकदम बराबर आता, लेकिन ये 2 बार काउंट हो गई। इसका मतलब इन दोनों का अगर मैं योग करूंगा, इनका फर्स्ट 5 और लास्ट 5, तो इसमें जो 5वीं संख्या है वो 2 बार ऐड हो गई, इसका मतलब 135 से यानी ज्यादा आएगा, आएगा ना। तो ये कितना ज्यादा आएगा वो ही हमारा आंसर हो जाएगा, 5वीं संख्या का वो मान हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, यानी 65 प्लस 85, यानी 65 प्लस 85 हमको क्या करना है, जोड़ना है, और उसमें से क्या करना है, 135 को घटाना है। तो ये जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 150 माइनस 135, तो ये आंसर कितना है हमारे पास, 15 है। और ये जो 15 है ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया। इसमें क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है कि इसमें टोटल क्या दे रखा है, 9 संख्या, लेकिन ये बोल रहा पहली 5 और अंतिम 5 यानी 10 संख्याओं का इसने टोटल कर दिया। संख्या हमारे पास 9 थी, इसका मतलब जो एक संख्या बीच वाली है वो 2 बार जुड़ रही है, इसका मतलब पहले टोटल हमने जोड़ लिया, उसके बाद में 9 संख्याओं घटा दिया, तो जो एक संख्या एक्स्ट्रा थी वो 5वीं थी, उसका हमने यहाँ पे मान निकाल दिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखा 15 परीक्षा फलों का औसत दे रखा 60 है। कितना है, 15 परीक्षा फलों का औसत 60 है। तो हम साथ साथ चलते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे हम निकालते चलेंगे। यानी 15 का हमारे पास औसत दे रखा 60 है, तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया, तो ये टोटल हो गया 900 हो गया। आगे देखो, आगे बोल रहा है यदि प्रथम 8 परीक्षा फलों का 58 है, तो मैं प्रथम 8 का निकाल लेता हूँ, यानी 8 गुणा कितना दे रखा है, 58 दे रखा है ना, 58। तो बताओ 8 गुणा 58 कितना हो जाएगा, 4 6 4, मल्टीपल कर लेना, 464 आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, और अंतिम 6 का दे रखा है, यानी लास्ट 6 का कितना दे रखा है, लास्ट 6 का दे रखा है यहाँ पे 62। तो बताओ 6 गुणा 62 कितना हो जाएगा, तो 6 गुणा 62 हो जाएगा 372। कितना हो गया, 372। अब समझने की कोशिश करना, इसमें देखो टोटल कितने हैं, 15 है, और लेकिन हमारे पास ऐड कितने करवा लिए, 8 और 6 14 करवा लिए, कितने हो गए, 14। इसका मतलब जो एक संख्या बाकी रह गई वो टोटल हमारे पास 15 का योग है और हमारे पास 14 का योग है। तो जो एक संख्या बाकी रह गई वो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो उसी संख्या का होगा। तो मैं बोल सकता हूं इन दोनों का अगर योग करके, यानी 14 संख्याएं टोटल, कौन सी, प्रथम 8 और लास्ट 6, इन 14 संख्याओं को अगर योग करके मैं इन 15 संख्याओं के योग में से घटा दूंगा तो जो बच गई वो संख्या हमारे पास निकल के आ जाएगी। तो कैसे करेंगे इसको, देखो इसको करेंगे 900 माइनस 464 और 372, इन दोनों को हम जोड़ेंगे, यानी इन दोनों को मैंने यहाँ पे जोड़ लिया, 4 6 4 प्लस 372। अब इन दोनों को जोड़ के मैं 900 में से माइनस करूंगा तो आंसर निकल के आएगा हमारा 64, और ये 64 हमारा क्या हो जाएगा, उस संख्या का मान हो जाएगा। तो बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया। मैंने क्या किया, जो जो क्वेश्चन में दे रखा है वैसे वैसे हमको चलना है। 15 परीक्षा फलों का औसत 60 है, तो 15 गुना 60 कर दिया, ठीक है, आंसर आ गया 900। अब ये दे रखा है प्रथम 8 का दे दिया, योग कितना हो गया, प्रथम 8 का योग हो गया 464, और लास्ट 6 का दे रखा है उसका हो गया 372। तो देखो 8 और 6 होती है 14, तो यानी 15 का योग एक साइड हमारे पास और 14 संख्याओं का योग हमने एक साइड निकाल लिया। तो ये बोल रहा जो एक संख्या बच गई उसका औसत क्या हो जाएगा, नहीं उसका मान क्या हो जाएगा। तो 900 में से मैंने जो दोनों संख्याएं जोड़ी, 14 संख्याओं का योग वो हमने माइनस कर दिया, तो जो बचा वो क्या हो गया, जो बची उस संख्या का मान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ट्रक और 4 कारों का औसत वजन दे रखा है कितना, 48 है, यानी एक ट्रक है और 4 कारें हैं, तो मैं बोल सकता हूं 1 प्लस 4 कारें, तो उसका दे रखा है 48। तो अगर उसका 48 दे रखा है तो मैं बोल सकता हूं कि एक ट्रक और 4 कार, टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। तो मैं अगर कुल मान की बात करूं तो 48 गुना 5, या मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, हाँ मैं बिल्कुल कर सकता हूं। तो 48 गुना 5 हो जाएगा 240 केजी। ये क्या हो गया, ये एक ट्रक और 4 कारों का जो कुल मान है या कुल वजन है वो हमारे पास कितना निकल के आ गया, 240 निकल के आ गया। कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो बताओ, नहीं है। आगे देखो, यदि ट्रक के वजन को अलग कर दिया जाए, यानी ट्रक के वजन को अलग करना है, इसका मतलब 4 का ही हमको लेना है, तो औसत है उसमें, औसत वजन में 1 केजी की कमी हो जाती है। तो यानी पहले कितना औसत वजन था, 48 था, और अगर ट्रक के को साइड में कर दिया तो अब 1 केजी कमी हो गई, यानी औसत कितना हो गया, 47।
तो अगर 4 कारों का मैं टोटल मान निकालूं तो 4 गुणा 47। बताओ ये बात सही है कि गलत है? एकदम सही बात है ना। तो ये हो गया 188। यानी अब देखो हमारे पास 5 का मान है 240 और उसमें से 4 कारों का वजन है 188। तो बताओ जो टोटल 5 में से अगर मैं 4 कारें बाहर निकाल लूं या माइनस कर दूं तो जो पीछे बचेगा वो ट्रक का वजन बचेगा कि नहीं बचेगा? हाँ बिल्कुल बचेगा। तो बताओ ट्रक का वजन कितना हो गया? ट्रक का वजन हो गया 240 माइनस 188। 240 में से 188 घटाएंगे तो वो आ जाएगा 52 और ये हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इसमें मैंने क्या किया, एक ट्रक प्लस 4 कारें दे रखी है, उनका औसत दे रखा है 48। तो अगर औसत 48 है तो पांचवा का टोटल जो मान आएगा, वजन आएगा, वो आएगा 240। अब ये बोल रहा है कि जो कारें हैं अगर ट्रक को अलग कर दिया जाए तो जो पीछे बचेगा वो औसत 1 कम हो जाएगा। तो इसका मतलब पहले 48 था, अब जो ओनली कारें बची है उनका अगर हम औसत ज्ञात करेंगे तो वो कितना आएगा? 47। तो अगर मैं 4 कारें हैं उनका औसत वजन 47 है तो टोटल वजन कितना हो जाएगा? 4 गुणा 47 यानी 188। तो मैं बोल सकता हूं कि 5 में से अगर 4 कारें निकालूं तो एक जो पीछे बचेगा वो ट्रक बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। तो 240 में से 188 घटाया 52 बच गया, वो हमारा ट्रक का औसत वजन, ट्रक का कुल वजन हो गया। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम श्याम और मोहन का वजन का जो अनुपात है वह है 7:8:5 है। समझने की कोशिश करना, ये अनुपात में है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि अनुपात हटाने के लिए अक्स मानेंगे। क्या करेंगे? तो तीनों का अलग अलग हो जाएगा, 7x 8x और 5x। ये इनका क्या हो गया? अलग अलग वजन हो गया। अब ये बोल रहा है राम श्याम और मोहन का औसत वजन कितना है? 80 है। औसत वजन कितना है? 80। अब मेरे को ये बताओ कि तीनों का औसत वजन अगर 80 है तो टोटल वजन कितना हो जाएगा? तो हमने पिछले क्वेश्चन में किया वैसा का वैसा करना है कि यानी टोटल हमारे पास औसत 80 है तो टोटल कितना हो जाएगा? कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, तो गुणा 3 कर दिया तो 8 3 24। तो मैं बोल सकता हूं कि तीनों का मिला के कुल वजन है वो कितना है? 240 है। तो अगर यहाँ पे कुल 240 आ रहा है, यहाँ पे अगर हम कुल करें 7x 8x 5x तो कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा 20 हो गया क्या? 8 7 और 5 टोटल करेंगे कितना हो जाएगा? यानी 8 8 16 20 22 कितना हो गया? 20 हो गया ना? ठीक है, तो ये हो गया 20x। अब मेरे को ये बताओ कि 20x का मान हमारे पास कितना है? 240 है। 20x का मान हमारे पास कितना निकल के आया? 240 है। एक बार देख लेना। हाँ 7 7 14 और 1 15 15 5 20। ठीक है, तो 20x का मान हमारे पास 240 है। तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा? तो x का मान हो जाएगा 12 12 दूनी 24। यानी x का मान हमारे पास जो निकल के आया वो कितना आ गया? 12। तो मैं बोल सकता हूँ यदि x का मान 12 है तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? अगर तीनों का पूछता तो 7 गुणा 12 8 गुणा 12 और 5 गुणा 12 ये हमारा अलग अलग सबका मान आ जाता। लेकिन ये क्वेश्चन बोल रहा है राम और श्याम का औसत वजन ज्ञात करना है। तो राम के कहाँ पे है? पहले वाला, और श्याम है दूसरे वाला। तो देखो 7 गुणा 12 ये तो हो गया राम, और 8 गुणा 12 ये कौन हो गया? श्याम। अब मेरे को ये बताओ 7 गुणा 12 कितना होता है? 12 संति 84 और 12 अंठी 96। तो यानी 84 प्लस 96। और लोग कितने हैं? 2 लोग हैं, तो भाग देंगे हम 2 का। देंगे कि नहीं देंगे? औसत का मतलब यही होता है कि टोटल वजन बटे कुल लोग। तो टोटल है 84 प्लस 96। तो 84 प्लस 96 कितना हो गया? और इसमें क्या करना है हमको? 2 का भाग देना है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 90 निकल के आएगा। तो यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया? मैंने क्या किया, सबसे पहले जो अनुपात में राशि दे रखी है उनको अनुपात हटा दिया तो अक्स मान लिया। तो पहले का वजन 7x, दूसरे का 8x और एक का 5x। उसके बाद में ये देख रखा है कि इन तीनों का जो औसत है वो दे रखा है 80 दे रखा है। तो तीनों का अगर औसत 80 है तो टोटल हो गया 240। और इस साइड में अगर वैल्यू हम देखें तो इस साइड में जो औसत है वो कितना है? 7 8 5 यानी टोटल 20x है। तो 20x का मान मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कितना है? 240 है। तो x का मान आ गया 12। तो x का मान 12 आ गया तो पहले की वैल्यू आ गई, दूसरे की वैल्यू आ गई और इसका औसत हमने 90 निकाल लिया। आगे देखो, आगे बोला 34 व्यक्तियों के समूह में 90 kg वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति के शामिल होने पर उसका औसत वजन 3 kg बढ़ जाता है। तो नए व्यक्ति का औसत वजन ज्ञात करना है। एकदम इजी क्वेश्चन, अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गई तो एकदम आसानी से हम कर लेंगे। देखो 34 व्यक्तियों के समूह में 90 kg वजन वाले, सबसे पहले तो हम देखना है कि हमारे पास व्यक्ति कितने टोटल? 34 है।
और 90 केजी वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पे, यानी 90 केजी वाला एक व्यक्ति है वो तो बाहर चला गया और उसके स्थान पे एक दूसरा व्यक्ति आ गया जिससे कि 3 केजी वजन बढ़ गया, औसत बढ़ गया। यानी औसत का मतलब ये होता है कि प्रत्येक के हिस्से में 3 वजन बढ़ गया। औसत का मतलब ये होता है कि औसत होता है वो सब में बराबर डिवाइड होता है। तो यानी 3 केजी बढ़ गया, इसका मतलब टोटल वजन कितना बढ़ा, तो मैं बोल सकता हूँ कि 34 में 3 बढ़ गया, तो 34 गुणा 3 यानी कितना हुआ, 4 3 12, 3 3 9 1 10, यानी 102 केजी वजन है वो एक्स्ट्रा हो गया। तो अब बताओ मेरे को कि क्वेश्चन में पूछा कि नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करो, तो नए व्यक्ति का वजन कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो 102 है और अगर पहले 90 था तो 90 केजी और ये 102 और बढ़ गया, तो यानी पहले जो व्यक्ति था उसमें 90 केजी चार्ज, 102 और 90, ठीक है। तो अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, तो 102 में मैं 90 ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 192। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया। इसमें क्या किया मैंने, 3 है वो सब में बराबर बराबर बंट रहा है, ठीक है। तो 102 है वो हमारे पास निकल के आ गया। तो ये बोल रहा है कि 90 है, ये 90 केजी वाला तो पहले बाहर चला गया अपने आप ही, तो वो वजन तो ऐड होगा ही होगा। और बाद में जो कितना बढ़ा है 34 गुणा 3 यानी 102 बढ़ गया, तो वो हम साथ में और ऐड करेंगे, तो टोटल वजन कितना हो जाएगा, 90। अगला क्वेश्चन देखो, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक बल्लेबाज ने अपनी 5 पारियों में 50, 56, 42, 38 और 78 रन बनाए। कितने बनाए, 50, 56, 42, 38 और 78 रन बनाए। उसे 60 का औसत प्राप्त करने के लिए अपनी छठी पारी में कितना स्कोर प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो मेरे को ये बताओ, 5 पारियों में हमारे पास अलग अलग रन आ गए, कितने आ गए, 50, 56, 42, 38 और 78, ये हो गए 5 पारियों के। लेकिन ये बोल रहा है हमको 5 पारियों की नहीं, हमको 6 का औसत निकालना है। तो छठी पारी का हमको पता नहीं है, तो मैं इसका जो मान है वो अक्स मान लेता हूँ, मान सकते हैं। अब बताओ टोटल हमारे पास अगर अंक आ गए या हमारे पास स्कोर आ गया, तो औसत निकालने के लिए हम 6 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे, हम 6 का भाग देंगे। तो ये क्या बोल रहे हैं कि वो औसत है वो 60 का मान आ जाएगा। 60 प्राप्त करने के लिए कितने रनों की आवश्यकता है या कितने स्कोर की आवश्यकता है। इसका मतलब इन सब का जो औसत आएगा उसका मान क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है। कितना दे रखा है पहले से, ये दे रखा है 60। कितना है, 60 है। तो देखो इस साइड में 6 है, ये भाग में, इस साइड जाके क्या हो जाएगा, गुणा में। तो मैं बोल सकता हूँ इन सब का जो योग है वो 6 गुणा 6 यानी 36 यानी 360 के बराबर आ जाएगा। तो अक्स का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से अक्स का मान हो जाएगा 360 माइनस, अब इन सबको ऐड कर लो, इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 264। तो यहाँ से अक्स का मान कितना आ जाएगा हमारा, 96। कितना आ गया, 96 यानी 96। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो देखो हमने आसान तरीके से, एकदम इजी तरीके से जो औसत की पहली क्लास थी वो हमने कंप्लीट कर ली। बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं 5-10 क्वेश्चन और बच गए, वो हम कल वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो इससे देखो आपको एक तो ये नॉलेज हो रहा है कि जो प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए वो हमारे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, किस हिसाब की लैंग्वेज आ रही है, वो हमने देख ली। दूसरा आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो रहा है साथ साथ में, तो आपको डबल फायदा हो रहा है। क्लास अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।